बैक टू अनदर वीडियो और आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं फैन एडिट्स कपिल शर्मा शो के, जहां पर आए थे समय राणा और रणवीर अलाहाबादिया। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। आप सोचते हो मौत के बारे में? मैंने सोचा नहीं यार, नहीं मेरे को होता है कि यार थोड़ा सा नोटिस दे के आए एकदम से बट डरते हो कि एक्साइटेड हो? मतलब मौत कि के लिए कौन एक्साइटेड होता है? ओह कल मैं मरूंगा। यार अच्छी बातें हो रही थी, हम कहाँ चले गए यार? मौत में मेरे को डर लगता है। ऐसा वीर ने शुरू करी है। पता इसने मुझे ही पूछा था लास्ट ईयर, क्या मौत के बारे में सोचते हो, मौत के बारे में सोचते हो? मैं तो नहीं सोचता था, लेकिन पिछला पूरा साल इसकी वजह से मैंने मौत के बारे में दोस्तों मैं फाइनली आ रहा हूँ मेरे फेवरेट शो पे, द ग्रेट इंडियन कपिल शो। पर मुझे ये बताया नहीं गया कि मेरे साथ कौन गेस्ट होगा, तो मैं कहा था अभी बताएंगे। इन 3, 2, 1 नो वे। चेस खेलने का आपको बहुत शौक है। मुझे एक बात बताओ, जब आपको ऊंट की चाल का पता था, वजीर की चाल का पता था, घोड़े की चाल का पता था, तो इतने बड़े की चाल का क्या आपको पता नहीं गाली चला? दी है? इतना रूस मत कर, अच्छा लगेगा। अरे अच्छा लगेगा नहीं, बुरा लगेगा ऐसा नहीं। सुनील पाल को अच्छा लगेगा। मतलब इनको में से इतनी दिक्कत है कि मैं क्या मुंह से ग्रेनेड मारता हूँ, मैं क्या और क्या ऐसा और भी बताइए जो भी दिक्कत है। मैं मेले में परफॉर्म नहीं करता हूँ, मैं उल्टी सीधी बातें करता हूँ। मुझे आपसे कोई दिक्कत नहीं सर, बस एक ही है, आप ब्रश क्यों नहीं करते? लेकिन पुलिस स्टेशन में भी हम जब गए थे दोनों, तो वहाँ भी सिद्धू बाजी के बहुत फैन थे सर। अरे हाँ, वो कमरे में लेके इनका डायलॉग मारे थे, कह रहे थे, ये सही है। फोन आते थे हमारे सामने तो 6-6 महीने की डेट्स नहीं होती थी इनके पास। सुनील पाल अगले 6 महीने तक इतने बिजी हैं, करोड़ों रुपया कमाया। उस दिन आप मेरी फिल्म के प्रीमियर पे चप्पल में आए, उसके पीछे क्या स्ट्रेटेजी थी आपकी? वो क्या है? हाँ ये चप्पल में घूमते हैं, जूता तो इनको पड़ जाता है कहीं से। पूरा बदला लिया जा रहा है। किसी वैसे ऐसे पेरेंट्स ने आके कहा नहीं कि समय आपका वीडियो देखा मेरा बच्चा बदल रहा है? हाँ, इसके पेरेंट्स से बोला कपिल भाजी मुझे एक सवाल पूछना है। भाई ध्यान से भाई, ध्यान से भाई, ध्यान से भाई। आप कैसे करते हो पता नहीं यार, मतलब उस टाइम पे जेन्युइनली पहला कॉल मुझे कपिल सर का ही आया था। अभी तक मुझे पता नहीं वो तारीफ थी, बेइज्जती थी, क्या थी। उन्होंने कहा था हमें जिस तरह तेरा अच्छा टाइम चला गया, तेरा बुरा टाइम भी चला गया। तो वेट कर रहे थे दूसरा कुछ हो जाए पर उस टाइम पे तो कपिल सर ने भी ट्वीट करने बंद कर दिए। इसीलिए किए थे 2 हफ्ता जो शांति थी ना, उदित नारायण ने भी कपिल ओह गॉड। पिछले साल सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले सेलिब्रिटीज में से ये है। अच्छा इंटरनेट पे तो लोग सर्च कर ही रहे थे, अलग अलग राज्यों की पुलिस भी नहीं सर्च कर रही थी। क्या लग रहा था आपको पिछले साल पूरा कैसा निकला? बहुत ही अजीब साल था सर। मतलब इस पूरे स्टूडियो में 2 ही लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट जाके आए हैं, वो है हम और सिद्धू बाजी। तुम्हारा मुंह साइकिल जैसा। या मुझे देख के क्यों बोल रहे हैं? दिस इज एग्जांपल दैट उंगली तो चली। मेरे को लगने लग गया साइकिल पर। तुम्हारा मुंह किसी यारी बिल्ली जैसा। तुम्हारा मुंह एथलीट के पुराने जूते जैसा। ये सारे एग्जांपल एग्जांपल तुम्हारा मुंह बाथरूम की चप्पल जैसा। तो ऑल दिस एग्जांपल, तुम्हारा मुंह ऐसा है, तुम्हारा मुंह वैसा है। इज दैट कॉमेडी? ये वो बने हुए हैं, एक एंकर हैं। एंकर बिल्कुल बने हुए क्या हैं। नाम है, मुझे नाम भूल गया उनका। अच्छी बात है, भूल गया। पागल हो गया, ये आदमी पागल हो गया। आइए सुनील पाल जी निकलते हैं। ये आदमी पागल हो चुका है। क्या कॉमेडी में बॉडी शेयरिंग होनी चाहिए? इज माय क्वेश्चन। आपका इस बारे में क्या कहना है? आप देना मोटी
देखिए, मेरा मानना है जिस मोटे को मोटा सुनने के लिए मोटी रकम मिल रही हो, ओह तो इसमें किसी और मोटे को क्या आपत्ति होनी चाहिए और क्यों होनी चाहिए? मेरे हिसाब से मोटा मोटी ये बात ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर देखो, मुझे लगता है डिपेंड करता है कि मोटा आपसे कितना दूर खड़ा है। अगर पास में खड़ा है तो नहीं बोलनी चाहिए, पर अगर दूर है तो बोल के भागा जा सकता है। और मेरे मोटे को आप मोटा नहीं बोल रहे हो, और अगर दुबला बोलोगे तो और बड़ा मजाक है उसका। इससे अच्छा है गाली दे दो सर आप। Let me move on to the next topic. दादाजी ने पड़ोसन को पीछे से पकड़ा, चीनी चुराते थे। देखा बात घूम गई, तो क्या पास लेकर बात घुमाने का आर्ट है कॉमेडी? इस बात को बात की 8 का तो मुझे पता नहीं, लेकिन 8 में बड़ी कॉमेडी है। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, कोई भी आदमी अपनी माँ के पेट से क्रिमिनल नहीं होता। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ साहब। रमेश और सुरेश 2 भाई थे। रमेश ने पुलिस ज्वाइन की, सुरेश ने अपराध जगत की दुनिया में पैर रखा। दोनों के पास पिस्तौल, लेकिन रमेश की इज्जत होती। क्यों? क्योंकि उसने सही रास्ता चुना, वो पुलिस में था। सेम वैसे ही पाट और डकार एक ही माँ के बेटे हैं। लेकिन पाट की इज्जत इसलिए नहीं क्योंकि उसने गलत रास्ता चुना। मेरा आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन था, जैसे आप बोलते हैं कॉमेडी का लाल सुनील पाल, तो आपने ऐसी कौन सी कॉमेडी की कि कॉमेडी का लाल हो गया? बताइए इस मुद्दे पे आपका क्या कहना है? What is it? यार इनका नाम मेरे ना जहन में है। देखिए, मैं तो ये सुनील कहना पाल, चाहता हूँ, सुनील ग्रोवर, नहीं। एड़ी है किसका? कोई कॉमेडी। कृष्णा। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सुनील गावस्कर वाला इससे अच्छा था। वो भी मेरा ही था, वो भी मेरा ही था। कसम से मैं बता दूं कौन आपको लग रहा है? सबको ये अर्नब। पहला जोक है जिसमें अर्चना जी नहीं हंसी। Mr. Ranveer, what do you think? इसके बारे में आपका क्या कहना है? कोई ऐसी बात बोलो, बंद कराओ, हम भी घर जाए। लेकिन इतना चिकना लड़का मैं कभी नहीं देखा। एकदम बॉयल अंडे जैसा मुंह है, देखो एकदम चिकना, मैं कभी देखा बॉयल अंडे जैसा, वो क्या? बॉयल अंडे जैसा। लंडे। मुझे पता चल गया था, आपने यूं किया ना, आपको लंडा ही समझ आई है। लड़कियां अब लाहौर में तो लंडा बजा रही थी ना। आई सपोर्ट इट। मैं बहुत जेनजी हूँ मेरे माइंडसेट, तो आई एम फ्लूइड। पहले तो ये बताओ जेंजी क्या होता है? जेंजी का ही नहीं पता चल रहा, इतने साल हो गए। जैसे बहन जी होता है वैसे जान जी होता है। ओके, सुनील पाल जी का कहना है कि उन्हें शोट में जो लड़के लड़कियां बनते हैं वो पसंद नहीं। सुनील पाल जी, आपका दोबारा भी यही कहना है, चेंज हो रहा है आपको? मैं तो बस रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं नागपुर से हूँ और नागपुर संतरा नगरी है, और संतरे का अपमान में बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन हमारा समझ संतरा लगी। नागपुर का होता ही नहीं है। हमारे तो इधर अंधेरी से लाते हैं हम लोग। अब तो आपको कोई एतराज नहीं है? आपको भी कोई एतराज? नहीं, आपको भी एतराज है अभी आपको? ओह गॉड। मिठाई खिलाना तो बनता है। मैं तो डाइट पे हूँ यार। अरे नहीं, ऐसे नहीं, फर्स्ट टाइम है, थोड़ा सा मुंह खोलो। वाह, आप घर जाके खा लेना। इनको क्यों नहीं खिलाया? बाबा मुंह मत खुलवा इनका। शो बंद हो जाएगा। इनके डेजर्ट के चक्कर में हम लोगों का मेन कोर्स बंद हो जाएगा। समय के आपने स्टैंड अप देखे होंगे, तो ये ना अपने नाना के ऊपर बड़े जोक मारते हैं। समय कभी मम्मी ने नहीं कहा कि तुम अपने लोगों को हंसाने के चक्कर में मेरे रिश्ते क्यों खराब कर रहे हो? नाना पे जोक मारते हो वो सच्चे होते हैं। देखिए सर, अगर मैं एक कवि होता तो मैं नाना की याद में कविताएं लिखता। अगर मैं सिंगर होता तो मैं नाना की याद में गाने गाता। मैं कॉमेडियन हूँ तो मैं अपने नाना की याद में जोक ही लिख सकता। बहुत अच्छी बात। और मैं कई बार अवेयरनेस भी फैलाता हूँ सर। जैसे मेरे नाना जी को सर जी पाजी अटैक आया था एक बार, और मैं घर में अकेला था उसे, और मुझे एम्बुलेंस का ही नंबर नहीं आता। ठीक है, आप लोग हंस रहे हो, आपको याद है?
पता ना अच्छा नाम आपको याद है एम्बेसडर? 100 is the only call वो that पुलिस का है। मुझे भी याद नहीं था भाई, मैंने 102 बुला लिया गलती से। उसमें कौन आता है? फायर ड्राइवर वाले करे कहाँ लगी आग? मैं कहा आग तो सुबह लगेगी। कसम से जब मेरा शो बंद हुआ उसके एक दिन पहले मुझे सर का कॉल आया था कि तेरे साथ कुछ बुरा होने वाला। सच में, सच है कि नहीं? मैंने कहा था देख तू नजरों में आ गया है, थोड़ा संभल के चलना। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा था, मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूँ। मेरे साथ भी हो चुका है। फेमस हो जाओ, लेकिन जब फेमस हो गए फिर आप कुछ भी नहीं बोल सकते। और मैं खाली मेरे दोनों भाइयों से इतना ही बताना चाहता हूँ कि देखो आप दोनों की तो शादियां हुई नहीं है। हमारे शो में जितने भी लोग काम करते हैं सबके 2-2 बच्चे हैं। ऐसा कुछ मत बोलना। संभल के करेंगे। मैंने तो संभल के ही किया था सर। ये कहना चाहूंगा कि इनका दिल बहुत ज्यादा साफ है। So that's what people should know. हाँ, नहीं तो आप किसी का शो बंद करा दो मेरी- फिर भी आपको जिंदा छोड़ दे तो दिल साफ ही होगा उसका। पिछले 1 साल में हमारी दोस्ती बहुत ज्यादा गहरी हुई है। I feel. ऐसा इसको लगता है, वो भी सही है, सही सच सच। वही जाती दोस्ती, धारा भी सेम ही लगी होगी ना दोनों पे। Genuinely a very very big moment for me. मैं सच में मैं बचपन से आप लोगों को देखता आ रहा हूँ, like across various shows. It was always my dream कि एक दिन मैं आप लोगों के साथ टीवी पे आऊँ। मुझे कभी नहीं लगा था कि आप लोग खुद OTT पे आ जाएंगे एक दिन। I genuinely love you so much, Archana ma'am and Sidhu Baji. I love you guys so much. बेटा भगवान एक दरवाजा अगर बंद करता है तो 10 खिड़कियां खोलता है। तू खिड़की देखने वाला बंद कर। उन सबसे लोग पत्थर मारते हैं हमें सर। टाइमिंग बड़ी मजे की है ना, हाजिर जवाबी। मजा आया देखकर भाई। समय राणा की एक बात अच्छी है, अगर वैसे मतलब अभी जैसे मैं कपिल शर्मा शो के फैन एडिट्स देख रहे थे तो मैं एक बात सोच रही थी कि जैसे वो कॉमेडी करते हैं, अगर उसके अलावा भी देखो तो वो बड़े अच्छे पंच लाइन्स मार देते हैं। भाई मैं और तो उसमें किसी भी गाली की भी जरूरत नहीं पड़ती और काफी कॉमेडी वाली भी लगती है। भाई मैं कहता हूँ कि आज के इस शो में जो हमने देखा है ना, तो आप सुनील ग्रोवर और जो कपिल हैं वो एक साइड पे, आप कह लें कि शो एक तरह का आज का समय रैना ही होस्ट कर रहे थे। जिस तरह की पंच लाइन्स जो है वो आ रही थी और एंड वाली तो वाकई खीर कर दी थी कि भाई लोग पत्थर मारते हैं। वही तो कह रही हूँ कि वो जो हाजिर जवाबी चाहिए होती है हाँ। एक अच्छे कॉमेडियन को, हाँ। वो उनमें है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कुछ कुछ एपिसोड उनके ना इस तरह के भी आने चाहिए जब उनका खुद का कोई शो रहता है ना, ताकि हमारे जैसी पब्लिक भी उस चीज को अच्छे से एंटरटेन कर हाँ, हो सके। ये भी बात थी। अच्छा वैसे जो है दोनों ने मजे लिए हैं पूरे रणवीर के। मुझे लगता है ना सबसे ज्यादा उनको ही घसीटा जा रहा है भाई, इसकी वजह से ऐसा है। सही बात कुछ है। ज्यादा खिलाना मत, नहीं तो शो बंद हो जाएगा। खोला तो बंद। सबका मेन कोर्स बंद है। एनीवेज मजा आया देखकर एंड आई होप आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय।